हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th के फैक्टराइजेशन चैप्टर के एक्सरसाइज 3A RS अग्रवाल पर बात करेंगे, जो कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और देखेंगे कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किस तरह उसके क्वेश्चन से डील होते हैं और उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि होता क्या है कि आप जानते हैं कि कोई भी फंक्शन, आप कोई भी पोलिनोमियल को आप जान रहे हैं, कोई भी फंक्शन दिया क्या रहता है। मान लीजिए ये इस प्रकार है, ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में है। a b c एक यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट का काम कर रहा है, a और b। x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b है और c क्या है, कांस्टेंट है। तो ये सब ए बी सी कॉन्स्टेंट का काम कर रहा है। तो यहाँ पर होता क्या है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कि ये ए वाले टर्म इस टर्म को और इस टर्म को आपस में क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो भी रिजल्ट आया आपका AC² आ गया, AC² आ गया। तो जब क्या होता है क्या कि मान लीजिए ए फर्स्ट वाले टर्म, ए वाले टर्म और सी वाले टर्म को जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, बीच वाला मिडिल वाला जो होता है, जो bx है, तो bx को हम लोग इस तरह स्प्लिट करेंगे। यहीं पर गौर करना है, इस तरह हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे। या तो जोड़ के फॉर्म में तोड़ेंगे या तो घटाव के फॉर्म में तोड़ेंगे, सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ प्लस का साइन है तो कोशिश करेंगे कि इसको भी ऐसा तोड़े कि मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाए, रिजल्ट पॉजिटिव हो। तो वो आप प्रैक्टिस करते करते समझ जाइएगा किस तरह तोड़ना है। जो क्वेश्चंस देखेंगे तो मिडिल वालों को इस तरह तोड़ना है कि इसके जब इनटू करें तो इसके प्रोडक्ट के बराबर आ जाए और जोड़ने या घटाने से जो है वही आ जाए। तो उम्मीद है इस कॉन्सेप्ट को तो आप समझ गए होंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले एक दो और कॉन्सेप्ट समझिए जो कि बहुत आसान वाला चीज़ है। जैसे 3√3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 के साथ। बहुत लोग को ये नहीं आता होगा क्योंकि इस ऐसे क्वेश्चंस बनाने के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। आप जानते हैं कि रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है और इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो ये 2 जो है 3 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 क्या हो जाएगा, 6। और √3 इंटू √3 कितना होगा, तो √3 इंटू √3 कितना होगा, 3 होगा। क्योंकि आप जानते हैं रूट का मतलब क्या होता है, 3 पे पावर हाफ, और रूट का मतलब 3 पे पावर हाफ इक्वल टू 3 कैसे हुआ, तो आप एक्सपोनेंट इससे जानते हैं, अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट बेस सेम तो पावर ऐड होगा और हाफ जब ऐड होता है तो फुल हो जाता है। हाफ प्लेट आप चाउमीन ले लीजिए, हाफ प्लेट चाउमीन ले लीजिए तो फुल प्लेट चाउमीन हो जाएगा, मतलब 1 प्लेट चाउमीन। तो 3 इक्वल टू 3 हो गया ना। तो अब 6 इंटू 3 कर लेंगे तो यहाँ क्या हो गया, 18। तो ऐसे रिजल्ट भी आपको आने चाहिए क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में रूट वाला में बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं। या तो ये भी कह सकते हैं कि उनसे रूट वाले क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। जनरली कोई बड़ा बात नहीं है रूट वाला, बस रूट वाले में आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट ये रेशनल नंबर वाला थोड़ा सा रखना होगा कि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट लाते हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट का बात है तो मान लीजिए √3 को ऐड कीजिएगा √3 के साथ तो रिजल्ट क्या आएगा, 2√3। आप याद रखिए, एगो मान लीजिए, ऐसे याद रखिए ना, एक इसको मान लेते हैं एगो मैंगो, तो 1 मैंगो प्लस 1 मैंगो 2 मैंगो लिख दिए, 2 आम है कि नहीं, 2 मैंगो होगा ना, मैंगोज। तो उसी तरह 3 प्लस √3 2√3, x प्लस x 2x। इसी फॉर्म में हम लोग इसको यूज करते हैं जब प्लस होगा तब। अब ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पर आप देखे थे जो हम बताए थे आपको अभी कि होगा क्या, ए वाला जो टर्म है और सी वाला टर्म है, एक दोनों को क्या करेंगे, प्रोडक्ट करवाएंगे। इसके प्रोडक्ट को बीच वाला को इस तरह स्प्लिट करेंगे। यहीं पर गौर देना, बीच वाला को इस तरह तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर जो है वो आए। अगर 3x है तो 3x आए, 2x है तो 2x आए, लेकिन उसके दोनों को जब तोड़े हुए चीज़ को जब प्रोडक्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट इस दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आए।
प्लस है तो प्लस में, माइनस है तो माइनस में। इस चीज़ को आप बहुत अच्छा समझिएगा, बहुत आसानी से समझिएगा। एक बात हम आपको बता दें, हमसे ज़्यादा अच्छा कोई इस चीज़ को आपको नहीं समझाएगा। तो आप वीडियो को अगर एक बार में नहीं समझ आता है तो आप एक बार, दो बार, तीन बार, एक दफ़ा देखिए, दो बार देखिए, 5 बार देखिए, लेकिन हाँ देखिए ज़रूर, बहुत अच्छा से देखिएगा। आइए कुछ क्वेश्चंस पर डील करते हैं। जैसे हम ऑलरेडी एक आध क्वेश्चंस लिखे हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। अभी आपको टर्म क्या, अपना जो फंक्शन है उसको नहीं भूलना है, हर जगह वही तरीका। ये मान लीजिए ए टर्म हो गया, ये हमारा सी टर्म हो गया, है ना, सी टर्म हो गया, ये हमारा ए टर्म हो गया। तो हम क्या करेंगे, ए टर्म को सी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जनरली याद रखिए, सी को ए के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, 30 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 30x स्क्वायर। अब बीच वाला को करेंगे क्या, 30x स्क्वायर, 11x को इस तरह तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 11x और मल्टीप्लाई कर देने पर 30x स्क्वायर। बस यहीं तो ब्रेन लगाना है और यहीं से हो गया आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बहुत चुटकियों में सॉल्व। अब बहुत ही ज़्यादा आसान। देखिए तो 11x है तो x स्क्वायर को हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ये जैसे अपना टर्म है वो लिखा जाएगा। और देखो 11x को हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं, आप देखिएगा, प्लस 5x अब प्लस 6x प्लस क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा ना। अब आप बात को ध्यान दीजिएगा, देखिए तो इसको जब प्लस करेंगे, हमने ऐसे तोड़ा कि जोड़ने पर, जोड़ने या घटाने पर हम बोले थे, जोड़ने पर देखिए 5x प्लस 6x 11x हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 इंटू 5 30 और x इंटू x स्क्वायर। तो एक बार आप चेक करके भी देख लीजिए कि आपने जो स्प्लिट किया है वो सही आ रहा है या नहीं। कभी कभी गलती भी हो जाता है, यहाँ जोड़ने जो हमको टर्म चाहिए वो टर्म आ रहा है, कभी होता है कि जोड़ने या घटाने से वो मेरा टर्म आ रहा है, लेकिन साइन का डिफरेंस हो जाता है और आंसर गलत भी आ जाता है। तो वैसे भी क्वेश्चंस को आप डील कीजिएगा, प्रैक्टिस से हर एक चीज़ यूं क्लियर होते जाएगा आपसे, देखते रहिए। अब क्या कॉमन का कॉन्सेप्ट, कॉमन तो यूं लेने आता है आपको, ये दोनों में यहाँ एक डबल एक्स है, एक्स स्क्वायर है तो 2 एक्स है, और यहाँ क्या एक एक्स है। तो हमने क्या किया, एक एक्स को कॉमन ले लिया। जब एक एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स प्लस, हमने तो यहाँ से x ले लिया तो यहाँ बचेगा 5 बचेगा ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब देखिए एक और ट्रिक वाला बात याद रखिएगा। देखिए अगर यहाँ x प्लस 5 है ना, तो यहाँ कॉमन लेने के बाद इधर ब्रैकेट में जो आएगा ना उसको भी एक सेम टर्म आना चाहिए, x प्लस 5 ही आना चाहिए, तब ना फिर दोबारा आप कॉमन लीजिएगा। इस बात को एक ट्रिकी है जिससे आपको अलग सा एक नया ट्रिक मिलता है, जिससे आप 100% अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से प्लस 6 कॉमन ले लेंगे। जैसे ही हमने प्लस 6 कॉमन लिया तो यहाँ से 6 ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, तो बचा है x, और यहाँ से 30 में से जब 6 ले लिए तो भैया क्या बचेगा, 5 ही ना बचेगा। कोई बच्चा बोला कि नहीं इस बात को नहीं समझ पाए हम, देख लीजिए थोड़ा सा, 6 इंटू 5 क्या होता है, 30 होता है ना। तो 6 को हमने ले लिया तो बचा क्या, ये बताइए पहले, 5 बचा, हमने 5 डाल दिया, फिर कॉमन लीजिए, देखते रहिए खाली। अब देखिए x प्लस 5 यहाँ भी है इसके साथ, और 6 के साथ भी x प्लस 5 है, हम x प्लस 5 कॉमन ले लेते हैं। हमने क्या किया, x प्लस 5 को कॉमन ले लिया। जब x प्लस 5 को कॉमन ले लिया तो x प्लस 5 यहाँ से ले लिए तो यहाँ क्या बचा, तो यहाँ बचा x। यहाँ से x प्लस 5 ले लिए तो यहाँ क्या बचा, प्लस 6। साइन प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहता तो माइनस, यही आपका रिजल्ट हो गया। और यही है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। और एक क्वेश्चन के साथ देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस डील करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, हम सीख जाइएगा 100%। रूट वाले भी करेंगे, हर एक चीज़, फ्रैक्शन वाले भी करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, मतलब 120 120। तो अब क्या, वही टर्म, हरदम वही बात याद रखना है, हरदम वही बात, ए टर्म को सी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 120 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए तो आपको याद होगा कि 120 को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 एक्स स्क्वायर आएगा। बीच वाला को ऐसे तोड़िए कि वो क्या हो जाए, 120 आ जाए।
तो आप जनरली आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा। जब बड़ा नंबर हो तो आप चाहें तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, ट्रिक मिल जाता है ना। ये बहुत इजी ट्रिक है। 120 को जब आप 2 से कीजिएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा 60, फिर आप 2 से कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 30, फिर 2 से कीजिएगा तो क्या आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 से कीजिएगा तो 15, फिर यहाँ पर क्या कीजिएगा 3 से कीजिएगा तो 5 और कुछ मान लीजिए चले हो गया। तो अब क्या आपको यहाँ से ट्रिक ले लेना है। अब 22 को इस तरह तोड़ना है कि आपको कितना आ जाए 120 एक्स स्क्वायर आ जाए। तो आप देखिए जनरली आप लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ से देखिए 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, मतलब 12 और 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इससे ये ट्रिक का फ़ायदा हुआ कि हमने क्या किया कि इतना ही नंबर में से कुछ मिला जुला के काम करना है, ये चीज़ हमारे दिमाग में बैठ गया। तो अब देखिए मान लीजिए हमने लिख दिया ऐसे -12x और -10x, तो इसको ऐड माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस क्या हो जाएगा 22x हो जाएगा। इंटू भी करेंगे जब इंटू भी करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 12x है। तो अब देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो रिजल्ट प्लस में चाहिए। और 12 इंटू 10 100 क्या हो जाएगा 20, मतलब सही है। अब इसको हम लोग यहाँ डाल सकते हैं, क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या लिख जाएंगे, देखिए देखते रहिए खाली 12x माइनस 10x प्लस 120। आगे फिर वही कॉमन वाला, कॉमन x ले लिए तो अंदर क्या बचा x माइनस 12, यहाँ से माइनस 10 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा x माइनस 12। देखिए यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो माइनस 10 कॉमन लिए हैं तो यहाँ x बचा प्लस में, क्योंकि माइनस ले लिए हैं। यहाँ प्लस था, प्लस का मतलब 2 गो माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो एगो माइनस कॉमन ले लिए, प्लस में 2 गो प्लस माइनस है मान लो समझ लो, तो एक माइनस कॉमन ले लिए तो एक माइनस बचा, तो एक माइनस यहाँ अंदर बच गया, एक तो हमने बाहर ले लिया। चेक करना हो कि हम यहाँ सही कर रहे हैं या गलत, दो तरीका, जो हमको यहाँ चाहिए वो यहाँ मिल गया मतलब सही है, पहला एक ट्रिक है। दूसरा बात चेक कर लो, -10 से इसमें गुना किया -10x आएगा, अब माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये प्लस, और 10 इंटू 12 120, मतलब हमने सही किया। यहाँ से क्या किया x माइनस 12 कॉमन हो गया और बच गया x माइनस 10, आपका हो गया रिजल्ट। और देखिए यहाँ पर भी फिर वही केस बहुत आसान। अब -80 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे आप जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 नंबर को आप तोड़ सकते हैं। तो अब क्या इसमें उतना आपको ज़्यादा खास ध्यान नहीं दीजिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो 80 को प्राइम फैक्टराइज कीजिएगा तो डायरेक्ट लगा लीजिए, 2 से 40 हो जाएगा, 2 से 20 हो जाएगा, 2 से 10 हो जाएगा, इतना आप कर सकते हो, चाहे तो 2 से 5 कर लो, ठीक है, इतना हो गया। तो आप एक बात को देखिए कि आप क्या कर सकते हो। तो देखिए 2 2 जा 4, ठीक है, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो आप अगर 16 5 80 होता है, डायरेक्ट आप टेबल से भी जान रहे हैं, 16 इंटू 5 क्या होता है 80, और 16 में से 5 जाएगा तो 11 भी आएगा। तो एक आप तो ट्रिक भी समझ गए, प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए 16x प्लस 5x माइनस 80। अब बात को समझिए, ध्यान देते रहिए, खाली समझ तो आपको यूँ चुटकी में आएगा, एकदम एकदम पानी की तरह समझ आएगा आपको, बहुत आसान है। देखिए -16 में से अगर 5 घटा दें तो आप इस बात को गौर कर रहे होंगे कि -16 में से अगर 5 जाएगा तो -11 बचेगा, तो जो चाहिए हमको मिल रहा है। और आप समझिए -80 को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -80x स्क्वायर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके आप देख लो -80x स्क्वायर ही रिजल्ट आएगा। तो देखिए 16 इंटू 5 80 और x इंटू x स्क्वायर, और माइनस का साइन है ना, प्लस माइनस माइनस, सही है। अब देखिए आगे, फिर आगे का काम तो आप जानते हो यार, बहुत आसान। x कॉमन लिए हैं, अंदर x -16 बचा, यहाँ से +5 कॉमन लिए, अंदर बचेगा x माइनस 16। फिर आगे हम लोग कॉमन ले लेंगे, x माइनस 16 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 5, ये आपका हो गया रिजल्ट। 3 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर, और देखिए
ये क्वेश्चन 4 में रूट वाला है। अब आपको वही सेम हर बार वही फंक्शन याद रखना है। ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करके -6 लाएंगे, -6 लाएंगे और बीच वाले को -√3x को इस तरह स्प्लिट करेंगे कि इसका रिजल्ट मल्टीप्लाई करने पर इतना, जोड़ने या घटाने पर इतना। समझते रहिएगा, बहुत आसान। थोड़ा रूट वाला है, बहुत सारे बच्चे को रूट वाला में प्रॉब्लम होता है, कुछ नहीं है, आप समझ लीजिए। जैसे हमारा x² है वो लिख देंगे, -√3x है तो -√3x को मैंने लिख दिया -2√3 + √3। एक चीज़ हम गलत कर दिए, यहाँ x और यहाँ x लिखना कितना ज़रूरी होता है आप समझ रहे हैं, बहुत ज़रूरी का बात है। आप x लिखिएगा, 2√3x और √3x -6, ये गलती कभी मत करना। अब देखिए, अब आगे हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या कॉमन लेंगे, एक बार इंटू करके देखोगे क्या है, देख लो, यही आएगा रिजल्ट। देखो, √3 × √3 3 होता है ना, और 3 × 2 क्या हो जाएगा, -x, माइनस का साइन है ना यार, तो -x, और x × x x²। तो ये रिजल्ट हमारा मल्टीप्लाई करने पाया। घटा के देख लो, यही आएगा -2√3, मतलब 2 गुआम में से 1 गुआम किसी को दे दिए, ऐसे भी मान लो। या फिर आपने किसी से 2 आम ले रखा था, आपके पास 1 आम आया, आपने किसी को दे दिया, तो आपको और उसको कितना आम देना है, 1 आम देना है, तो बचा हुआ 1 आम देने का कर्ज में आप हैं, अभी डूबे हुए हैं। तो वही चीज़ है। देखिए अब क्या करेंगे, तुरंत x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x - 2√3, और यहाँ से +√3 कॉमन लेंगे तो यहाँ अंदर भी बचेगा x - 2√3। अब यहाँ से x - 2√3, x - 2√3, तो x - 2√3 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x + √3। ये आपका हो गया रिजल्ट। और एक क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को डील करते हैं। उम्मीद है कि आप इतना ही में बहुत अच्छा सीख गए होंगे, बहुत अच्छा सीखे होंगे आप। देखिए, x² - 2√3, हाँ, x² - 2√2x -30 है। फिर वही चीज़ -30 को 1 से इंटू कीजिएगा तो -30x² आएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, अब मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। अब क्या चाहिए, इसको इस तरह तोड़िए कि हमको ये प्रोडक्ट के फॉर्म में ये आ जाए। देखिए -2√3 है, तो -2√3 है तो इसको क्या कर सकते हैं, हमको 30 चाहिए। आप पहले एक बात को थोड़ा सा देखिएगा तो आपका दिमाग खुलेगा। x² - 5√2x + 3√2x -30। आप इस चीज़ को देख रहे होंगे, आपको बहुत अच्छा समझ भी आ रहा होगा। देखिए हमने क्या किया, देखिए -5√2 मतलब 5√2 में से 3√2 को जोड़ देंगे तो रिजल्ट -2√2 आएगा। ये तो आप समझ रहे हैं। अब देखिए √2 × √2 2 होता है, और 55 × 3 क्या होता है 15, तो 15 × 2 30 हो जाएगा, और भी अब प्लस माइनस -30 x × x x²। तो आप ये सब रिजल्ट समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ से आप x कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचेगा, x - 5√2 बचेगा ना, x - 5√2। यहाँ से +3√2 कॉमन ले लिए, यहाँ बचेगा x - 5√2। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम लोग, देखते रहिए खाली, बहुत आसान है। x - 5√2 को कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा 3√2। ये आपका हो गया रिजल्ट। और आगे देखिए इस क्वेश्चन में, अब फिर वही 12 को इससे इंटू करवाएंगे। तो आप जानते हैं 12 × 6 = 72 होता है, आप पढ़े हैं। 12 × 6 क्या होता है, आप खुद जान रहे हैं कि क्या होता है, 72 हो जाएगा, होगा ना। तो इसको इस तरह तोड़िए, 12 × 6 क्या होगा 72x²। 17 को ऐसे तोड़िए कि मल्टीप्लाई करने पर 72x², जोड़ने या घटाने पर 70x।
तो ये तो एकदम डायरेक्ट याद है, मुंह पर याद है। जैसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान देते रहिएगा, 9x + 8x + 12। देखिए 9 + 8 17x होगा, और 9 8 क्या होता है 72। रिजल्ट आपके हाथों में है। ये बहुत आसान था। यहाँ से आप कॉमन लीजिए, यहाँ से आप 3 कॉमन ले सकते हैं, आराम से लीजिए। एक x कॉमन होगा, आराम से लीजिए। 6 के अंदर 3 और 2 छिपा रहता है, हमने 3 को टान लिया। 2 गो x था, 1 गो x ले लिया, एक x यहाँ बचा, 2 बचा और x बचा। यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस, यहाँ 9 है तो 9 के अंदर 2 गो 3 होता है, 3 × 3 9। 1 गो 3 हमने क्या किया, कॉमन टान लिया, x भी टान लिया, यहाँ केवल बचेगा 3। यहाँ से प्लस, यहाँ से 8 है और यहाँ 12 है, दोनों के अंदर 4 4 कॉमन है, 4 टान लिया, अंदर बचेगा 2x + 3, और यहाँ भी 2x + 3, यहाँ भी 2x + 3। हम क्या करेंगे अब, 2x + 3 को टान लेंगे तो क्या बचेगा, 3x + 4। ये आपका हो गया रिजल्ट। अब और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में ये भी रूट वाला है। अब क्या, a और b को आपस में इंटू करेंगे, तो पहले क्या, -3 √5 को इंटू कर दिए √5 के साथ x, ठीक है ना। आप देखते रहिए खाली, √5 × √5 5 हो जाएगा, और इंटू -3, रिजल्ट क्या आएगा, -3 × 5 क्या होता है 15। बस समझ गए, तो ये क्या हो जाएगा 15, और रिजल्ट माइनस में, तो -15x²। तो इसको ऐसे तोड़ेंगे कि रिजल्ट क्या आ जाए, -15x² के फॉर्म में आ जाए। तब हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, बात को समझिएगा। हमको जोड़ने या घटाने से 2x भी चाहिए, देखते रहिए खाली। तो देखिए √5x², हम यहाँ क्या लिख सकते हैं उस बात पर गौर कीजिएगा। हम चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं +5x - 3x। कोई आपत्ति हो गया किसी को, कोई आपत्ति नहीं होगा, आप सब खुद समझ रहे हैं। 5x में से 3x को हटाएंगे, 2x आएगा। जोड़ने या घटाने पर जो है वो आना चाहिए आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, अब प्लस माइनस माइनस x × x x², मतलब हमने जो किया वो 100% सही है। अब लेंगे कॉमन, √5 है, यहाँ 5 है, 5 के अंदर √5 × √5 होता है, आप जानते हो। मतलब एक प्लेट चाट है या फिर चाउमीन है तो उसमें आप हाफ करवा सकते हो, है कि नहीं। तो ये हाफ ही है एक तरह से, समझिए। देखिए कैसे, तो 5 पे पावर 1/2 इंटू 5 पे पावर 1/2, बेस सेम पावर ऐड, तो हाफ प्लेट प्लस हाफ प्लेट फुल प्लेट हो जाएगा। आप समझ रहे हैं एक्सपोनेंट से क्लास 8 वाला। खैर अलग बात है वो सब। आगे देखिए, यहाँ से आप √5 कॉमन लिख सकते हैं और x को भी कॉमन लिख सकते हैं। हमने क्या किया, √5 को कॉमन ले लिया, x को कॉमन ले लिया, x यहाँ बचा इकलौता, प्लस का साइन था प्लस, यहाँ 2 गो √5 था, 1 गो हमने टान लिया, x भी टान लिया, यहाँ इकल्ला केवल बचेगा बेचारा, इकलौता √5 बचेगा। यहाँ से क्या किया, -3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा x + √5। एक बात हम आपको बताए थे ना, जो यहाँ बचेगा आएगा वही यहाँ कॉमन लेने पाएगा, ये ट्रिक है। अगर नहीं आ रहा है तो कहीं आप मिस्टेक के ऊपर, इतना याद रख लेना। नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने कहीं मिस्टेक किया, गलती, छोटा सा माइनर मिस्टेक किया है, उसको एकदम सुधार लेना है। इसके साथ में क्या, x + √5, इसके साथ x + √5, हमने x + √5 को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, √5x - 3। ये आपका हो गया रिजल्ट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये भी आपका बहुत अच्छा से, बच्चे यहीं फंसते हैं इसीलिए हम ज़्यादातर ये करवा दे रहे हैं। अब फिर देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 × 3 15 होगा, आप जान रहे हो, और √5 × √5 5 होगा, तो 15 × 5 क्या हो जाएगा 75x²। इसको ऐसे तोड़िए कि 75 आएगा, तो आप तो एकदम हंसते हंसते बोलिएगा सर यही तो लिख दिया आप, 15 × 5 मतलब 20 को तोड़ सकते हैं 15 और 5 में, देखते ही टूट गया, है ना। आपको भी ऐसा प्रैक्टिस हो जाएगा कि कहना ही नहीं है।
यूँ आप देखिएगा नहीं कि आपसे टूटने लगेगा। कब? जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तब, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है ना प्रैक्टिस की चीज़ है। यहाँ 5√5 एक्स स्क्वायर है, यहाँ 15x है, दोनों में क्या कॉमन होगा? तो कॉमन भैया यहाँ आप खुद देख रहे हो, यहाँ पर कॉमन 5 दिखेगा भाई, क्योंकि यहाँ भी एकदम 5 एकदम आपको एकदम 100% दिख रहा है, और 15 के अंदर तो 5 एकदम कहना ही नहीं है, भगवान के रूप में बैठा हुआ है। और एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, तो एक 5x कॉमन लेंगे। यहाँ क्या बचेगा? √5x प्लस हमने 5 ले लिया, x ले लिया, तो यहाँ 3 बचा, 15 के अंदर 3 बचा ना। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं? यहाँ दो एगो 5 है, तो 5 के अंदर 2 √5, यहाँ √5, तो यहाँ से √5 कॉमन ले सकते हैं। अंदर बचेगा √5x प्लस 3, फिर यही वहाँ, तो हम फिर दोनों में से कॉमन लेंगे, तो √5x प्लस 3, और यहाँ क्या बचेगा? 5x प्लस √5। ये आपका रिजल्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। बहुत अच्छे से समझिएगा, अपना फंक्शन को नहीं खोना है, अपना माइंड में तरीका याद रखना है। a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 × 15 कितना होता है, उस बात को पर ध्यान देंगे कि कितना होगा। 28 × 15 कीजिएगा तो लगभग आपका 28 × 15 कीजिएगा, 28 × 15 कीजिएगा, एक बार देख लीजिए, 28 × 15, तो आपका रिजल्ट आएगा, तो आपका रिजल्ट 420 हो जाएगा। तो आप इसको इंटू कीजिएगा तो 420 आएगा, तो 420 आएगा, और एक्स स्क्वायर आएगा। 420 एक्स स्क्वायर किस में? तो निगेटिव में, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो -420 एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे तोड़िए कि 420 के फॉर्म में आ जाए, तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, तोड़ना भी देख लीजिए। 15x स्क्वायर, इसको अगर मैं ऐसा कर दूँ, देखिएगा, +20x -21x -28, आप देख लो, प्लस माइनस 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 होगा, साइन उसका जो बड़ा है, बड़ा 21 है, तो 21 में से 20 जाएगा तो एगो x बचेगा, मतलब ये वाला आइडिया सेटिस्फाइड कर गया। उसके बाद इंटू करके देखिए, 20 × 21 420 एक्स स्क्वायर, साइन प्लस माइनस माइनस माइनस। आगे अब कॉमन लेने का बारी, 15 और x, इसके अंदर से क्या कॉमन? 5 कॉमन और x कॉमन, 5x कॉमन लिए तो अंदर से यहाँ क्या बचेगा? 3x बचेगा प्लस 4। यहाँ से -7 कॉमन लेंगे, तो अब आप देखिए, यहाँ से -7 लेंगे तो पहले तो 3 बचेगा और x, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या हो गया? प्लस, और यहाँ से भी माइनस कॉमन लिए तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? प्लस 7। 28 के अंदर 28 के अंदर से 7 कॉमन लिए तो बचेगा 4, क्योंकि 7 × 4 कितना हो जाएगा? 28। अब देखिए, फिर आगे कॉमन लीजिए, 3x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ? 5x - 7। ये आपका हो गया रिजल्ट। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत ही आसान है। अब कुछ और ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 10। अब क्या इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे फ्रैक्शनल फॉर्म है, तो आप जहाँ तक जानते हो कि क्लास 8 में जब ऐसा कोई भी फंक्शन आपको दिखाई देता था तो आप पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते थे। तो जी हाँ, यहाँ भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही बदल लेना है, जिससे आपको बनाने में आसानी होगी। आप यहाँ पर बुक से आंसर मैच करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि बुक आपको इस फॉर्म में ही बनाकर आंसर दे दिया है। बात समझे? हम लोग थोड़ा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। जैसे आप बात को समझिएगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए आप जानते हो कोई इक्वेशन 0 के इक्वल होता है, तो इक्वेट कर दिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए सबका एलसीएम ले लेंगे, तो सबका एलसीएम तो 16 ही होगा, नीचे में है ना, इक्वल टू 0, कोई भी इक्वेशन 0 के इक्वल, तो इसे किए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 16x स्क्वायर -32x प्लस 7। आइए मल्टीप्लाई, डिवाइड उधर जाएगा मल्टीप्लाई, या 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई तो क्या हो जाता है? ख़त्म। तो यहाँ क्या बच गया? 16x स्क्वायर -32x प्लस 7। अब इस चीज़ को हम लोग और अच्छे से डील करते हैं। अब आप तोड़िए, देखिए ऐसा कभी फ्रैक्शनल है ना, तो पहले स्टैंडर्ड में बना लीजिए और उसके बाद फिर
एलसीएम लेके स्टैंडर्ड कर लीजिए और तब जाके सॉल्व कीजिए। ये ज़्यादा आसान और बहुत ही बेस्ट तरीका है, यही तरीका से बनाना चाहिए। कभी बुक में आंसर दे देता है फ्रैक्शन फॉर्म में, वो हमको गलत लगता है, मेरा अपना ओपिनियन है। ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 16 × 7 करवाएंगे उसको रिजल्ट, और -32 को इस तरह तोड़ेंगे कि उसके इक्वल टू आ जाना चाहिए। एक बात को अब आप ध्यान दीजिएगा, 16 × 7 करेंगे तो कितना आएगा, तो देखें कितना आएगा, तो करके देखिए। 16 × 7 करेंगे तो आप देखिए 7 छक 42 के क्या हो जाएगा 2, और 7 और 4 क्या हो जाएगा 11, मतलब 112 आ रहा है। चलिए x² के फॉर्म में प्लस भी है। अब इसको तोड़ते हैं, 16x², ध्यान देते रहिएगा बस। उसके बाद इसको क्या चीज़ में तोड़ेंगे 32 है, तो हम ऐसा कर सकते हैं -4x -28x +7। इसको आप तोड़ के देख लीजिए, आप चाहें तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लीजिए। आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते हैं कि 28 है तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए 29 × 2 करके देखें, मतलब 3 करके देखें तो देखें कि 112 नहीं आया। फिर हम देखेंगे उसे कम करके देखेंगे, आइडिया लग गया हाँ 28 × 4 किए तो आ गया, तो लगा दिए। नहीं तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन का भी मदद ले सकते हैं। वैसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कहाँ पर क्या लगाना है, ऑटोमेटिकली एकदम। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, 16x² है तो यहाँ से क्या कॉमन लीजिएगा 4x कॉमन लीजिएगा, अंदर क्या बचेगा 4x बचेगा, माइनस यहाँ से आप 4x ले लिए, जहाँ कुछ नहीं बचता है वहाँ तो 1 बचता है ना। जहाँ किसी का सहारा कोई अगर ना हो तो भगवान उनके सहारा होते हैं, और मैथमेटिक्स का भगवान 1 ही होता है। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1, फिर कॉमन लेते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने क्या किया -7 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 28 में से 7 कॉमन लिया और माइनस भी कॉमन ले लिया तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4x, और यहाँ से अगर कॉमन ले लिए 7 ही ले लिए और प्लस के जगह माइनस कॉमन ले लिए, तो प्लस में से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस साइन हो जाएगा और कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। फिर दोनों में से 4x - 1 कॉमन और यहाँ 4x - 7। अब अगला क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन है, फिर इसको क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म बदलेंगे। कोई भी इक्वेशन 0 के इक्वल होता है आप समझ रहे हो, तो यहाँ पर 8 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 16x² - 8x +1 = 0। ये 0 के साथ जाके हो गया हीरो। यहाँ क्या बचेगा 16x² - 8x +1, समझ रहे हो ना। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किए हैं तो आ गया 16x²। ये तो बहुत आसान है, आप ऐसे ही देख रहे हो। 16x² -4x +1, देख लो ऐड करेंगे -8x, गुना करेंगे +16, बहुत आसान था। यहाँ से 4x कॉमन ले लिए, जैसे ही 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 4x -1, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे -1 कॉमन ले लेंगे, जैसे ही माइनस कॉमन लिए प्लस हो गया, और जैसे ही प्लस में से माइनस कॉमन लिए तो क्या हो गया, प्लस में से माइनस कॉमन लिए तो माइनस हो गया। फिर कॉमन अपना ले लिए तो 4x - 1 4x - 1, दोनों क्या आ गया 4x - 1 4x - 1। 11 के ये वाला 11 के बाद आते हैं 12 में। ये बहुत मज़ेदार चीज़ है, यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा नहीं तो कन्फ्यूज्ड भी हो सकते हैं। यहाँ पर x वाला टर्म नहीं है, यहाँ a + 2b वाला फॉर्म है, बात को समझते रहिएगा। फिर वही काम करेंगे, ये a का काम कर रहा है और ये c का काम कर रहा है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 100 a + 2b का स्क्वायर, यही ना आएगा, 100% यही आएगा। अब क्या करना है, 101 a + 2b है, इसको इस तरह तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने से जो है वो आए, और प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने पर 100 a + 2b का होल स्क्वायर। ये a प्लस है, a लिखा हुआ है, ठीक है, a है। आइए तोड़ते हैं, ध्यान देते रहिएगा बस, यहाँ जो है वही लिख देते हैं, a + 2b का होल, या
होला हो गया, प्लस 101 है तो हम इसको क्या लिख दिए, देखिए तो 100 a प्लस 2b और प्लस a प्लस 2b, और माफ़ कीजिएगा ये हम यहीं लिख दिए, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा हम कट कर दे रहे हैं और यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिए प्लस 100। उम्मीद है कि इस बात को आप थोड़ा सा मेरे लिए माफ़ी कीजिएगा, बस समझें। ये 100 हमने यहाँ लिखा है, ठीक है। अब आप देखिएगा हमने तोड़ दिया, स्प्लिट कर दिया, देखिए तो एक 101 ये था, मान लीजिए 101 x था, इस पूरे टर्म को x मान लो, तो हमने क्या किया 100 a प्लस 2b और ये क्या हो गया a प्लस 2b, जोड़ देंगे तो 101 a प्लस 2b हो गया, जोड़ने पर जो चाहिए वो आ रहा है। और 100 a प्लस 2b को a प्लस 2b के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100 का यहाँ कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 100 इंटू 100 होगा, देखिए 100 जो चाहिए था रहा है 100 ही होगा, और a प्लस 2b इंटू a प्लस 2b, a प्लस 2b का स्क्वायर होगा। समझ गए, बहुत एकदम मज़ेदार और आसान है, और क्या, देखते रहिए। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, a प्लस 2b का स्क्वायर का मतलब क्या समझते हैं, x के स्क्वायर का मतलब आप क्या समझते हैं, 2 गो x है। उसी प्रकार a प्लस 2b का मतलब भी 2 गो a प्लस 2b है, ये तो आप 100% समझ रहे हो। तो 2 गो में से a गो हमने निकाल लिया कॉमन, a प्लस 2b हमने कॉमन ले लिया। जैसे ही लिया तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट यूज करेंगे, क्योंकि अंदर में घेरने के लिए हम लोग छोटा वाला ब्रैकेट यूज करेंगे। यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट यूज कर लिए, करली ब्रैकेट। एक आध स्टूडेंट ऐसा बोले कि सर आप अगले वाले वीडियो में ब्रैकेट पर हम लोग के भरोसे छोड़ दिए थे, तो हाँ आप ऐसा कर सकते थे, इसीलिए हमने छोड़ दिया, कहीं कि हम जल्दबाजी में छोड़ भी दे रहे थे ब्रैकेट, लेकिन अभी थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा, बच्चे ने बोल दिया, समझना पड़ेगा ना। तो a प्लस 2b हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ ब्रैकेट इसीलिए डालें कि अंदर में एक छोटा ब्रैकेट डालेंगे। तो a प्लस 2b लिया तो अंदर क्या बचा, a प्लस 2b, इसको हमने छोटे ब्रैकेट में डाल दिया। अब देखिए यहाँ से a प्लस 2b एक ले लिया तो एक बचा, और यहाँ से a प्लस 2b ले लिया तो यहाँ केवल क्या बचा 100, हम लिख देंगे प्लस 100, फिर इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, बात समझे। यहाँ से अब क्या a प्लस 2b प्लस में प्लस a प्लस 2b प्लस 100, हमको तो यही चीज़ चाहिए, हम यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेंगे, कोफिशिएंट है ना, 1 कॉमन होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा अच्छे से ब्रैकेट दीजिएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ क्या बचेगा a प्लस 2b, हमने तो 1 कॉमन लिया था, और प्लस 100 बचेगा ना, यही बचेगा। अब आगे देखिए, अगले स्टेप में कॉमन लीजिए, a प्लस 2b के साथ a प्लस 2b प्लस 100 यहाँ भी है, 1 के साथ a प्लस 2b प्लस 100 यहाँ भी है, यहाँ भी सेम चीज़, यहाँ भी सेम चीज़, a प्लस 2b प्लस 100 को हमने यहाँ पर साइड में कॉमन लेना है, तो क्या ले लेंगे a प्लस 2b प्लस 100 एक साथ कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बचा, a प्लस 2b प्लस 100 कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा a प्लस 2b केवल बचा, a प्लस 2b बचा है ना, a प्लस 2b बचा, और यहाँ से ये कॉमन लिए तो यह बचा, यहाँ से ये कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचेगा प्लस 1 बचा। ये आपका हमारा रिक्वायर्ड आंसर, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, बात समझे। हम लोग इतना सारा क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पर पढ़ें, समझें। अब आपका काम है कि जो हम प्रैक्टिस पेपर आपको सेंड करेंगे वो सारा एक एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से बना लेना है। एक एक क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से डील कीजिएगा, और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से बनाने के बाद फिर आप हमको ग्रुप में हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिएगा। उसके बाद हम आपको चेक करके दोबारा सेंड करेंगे, उसमें आप अपनी गलतियों को, कमियों को पहचान कर उसको सुधारने की कोशिश कीजिएगा, बात समझे। उम्मीद है
कि आपको इस वीडियो से पूरा लाभ हो और हर एक चीज़ आपको समझ आए। फिर भी अगर ना आए तो आप वीडियो को 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा देखिए, क्योंकि ये वीडियो है तो आप ऐसा नहीं, क्लास में ये चीज़ होता है तो आपको एक बार पढ़ा के हम छोड़ दिया करते थे और आप अगले दिन डाउट पूछते थे। तो आप वीडियो को अगर एक बार में ना समझ आए ना तो आप 2 बार 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा जितना दफ़ा देख सकते हो देखो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस ही सबसे बड़ा हथियार है। बात समझें? तो एक बात हम लोग आज इतना ही पर समाप्त करेंगे और एक छोटा सा अपील कि आप लोग किसी भी वीडियो को जब आप देखते हैं तो अगर आपको पसंद आता है तो उसको लाइक शेयर और दूसरे स्टूडेंट के पास सब्सक्राइब भी कर दीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरे स्टूडेंट को शेयर भी कीजिए। आपका कोई मित्र हो, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो, जिससे इस आपको लगे कि इस वीडियो से उनको लाभ होगा, तो उनको इस वीडियो का शेयर भी कीजिए, जिससे वो भी इस लॉकडाउन में अपना पर्याप्त पढ़ाई कर सके। और जो हम आपको प्रैक्टिस पेपर भेजते हैं वो भी उनको शेयर कीजिए और बनाइए। हो सके नहीं दिक्कत हो तो आप हमारे ग्रुप में नंबर सेंड कीजिए, हम उनको ऐड भी कर देंगे। आप एक बार उनसे बात करवा दीजिए, हम उनको ऐड कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले एक्सरसाइज पर बात करेंगे जो कि और ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। आप बस मन लगा के पढ़िए, मैथमेटिक्स यूँ चुटकी में सॉल्व होगा।